अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका सेशन सेकंड इसी यूनिट का स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इंट्रोडक्शन टू फाइबर क्रॉप्स। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं वो हम कल्टिवेट करते हैं फॉर यूजिंग दियर फाइबर इन मेकिंग ऑफ पेपर, क्लॉथ एंड रोप। तो इन चीज़ों के बनाने के लिए हम कल्टिवेट करते हैं फाइबर क्रॉप्स। द सिंथेटिक क्लॉथ मटेरियल रेयन इज ऑल्सो मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर टू मेक विस्कस टू गेट रेयन फॉर मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ। तो जो रेयन होता है वो भी केमिकली, मतलब जब हम ट्रीटमेंट करते हैं इस फाइबर का तो केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं फाइबर का ताकि हमें रेयन मिले, जो हमें सिंथेटिक क्लॉथ के लिए फिर यूज़ हो जाता है, बनाने में यूज़ हो जाता है। द फाइबर क्रॉप्स आर वन सीजन क्रॉप्स। ये एक सीजन क्रॉप दैट इज हार्वेस्टेड वंस इन द सीजन, दैट इज दे आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड वंस इन द सीजन। दिस सीजनैलिटी इज द मेजर इशू। ये जो इसका सीजनैलिटी है ये इसका मेजर इशू है। The fiber crops under the category of field crops are harvested once during the year, therefore stored for very long durations with due precautions against rotting. तो इनको क्या किया जाता है, ये द फाइबर क्रॉप्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, ये जो एक बार हम हार्वेस्ट करते हैं, जो फाइबर क्रॉप्स आते हैं अंडर कैटेगरी ऑफ फील्ड क्रॉप्स, इनको एक वंस पर ईयर ये हार्वेस्ट किया जाता है और इनको हम लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं विद ड्यू प्रिकॉशंस। जो स्टोरेज की प्रिकॉशंस होते हैं वो हम कंसिडरेशन में रखते हैं, बिकॉज इनमें रॉटिंग नहीं होनी चाहिए। इनमें रॉटिंग हो जाती है तो ये ख़राब हो जाते हैं अगर हम इनको अच्छे से प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे। कंसिडरिंग सिंगल हार्वेस्टिंग इन अ ईयर मैनी पल्प मिल्स स्टोर सेवरल थाउजेंड टन्स ऑफ फाइबर। तो जब इसकी जो मतलब इसका पता ही है कि इसकी एक सिंगल हार्वेस्टिंग होती है एक ईयर में ये एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है। तो जो पल्प मिल्स होती है वो काफ़ी वो टन्स ऑफ फाइबर वो स्टोर करती है। Hence, storage of fiber source is a major issue of concern and management. So जो इसका जो मैनेजमेंट और इसका जो स्टोरेज कंसिडरेशन है, जो इसका कंसर्न होता है, वो काफ़ी में वो बहुत बड़ा इशू होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा भी स्टोरेज का इधर उधर हो गया, प्रिकॉशंस अच्छे से हमने नहीं ली, प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं किया, तो इसमें रॉटिंग हो जाती है, तो एज अ रिजल्ट फाइबर ख़राब हो जाएगा। नाउ दिस इज़ इंडिया जूट एंड, ये इस वाले मैप में आप देखेंगे जूट एंड कॉटन ग्रोइंग एरियाज, कहाँ कहाँ से जूट और कहाँ कहाँ से कॉटन एरिया, कौन कौन सा एरिया कॉटन और जूट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस आप देखिए, एक डब्बे में लिख के है कॉटन ब्लैक इससे बना के और जूट बाकी वाइट पोर्शन, ग्रे पोर्शन थोड़ा सा। ये इसके बाद हम कॉटन का पढ़ेंगे। कॉटन जो ये जिसको कंसिडर किया जाता है वाइट गोल्ड ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए, इसका दूसरा नाम रखा गया वाइट गोल्ड। कॉटन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप नॉट ओनली इंडिया बट अक्रॉस वर्ल्ड। कॉटन इंडिया में नहीं प्रोड्यूस किया जाता है, कॉटन अराउंड द वर्ल्ड एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है फाइबर क्रॉप। इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स टू टेक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन ये एक रॉ मटेरियल बन जाता है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर यूज़ हो जाता है, कपड़े बनाने में, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। इट्स सीड्स बिनोला, जिसको बिनोला बाइनोला बोलते हैं, या आप पढ़ सकते हो बिनोला, बाइनोला इज यूज्ड इन वनस्पति इंडस्ट्री एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज पार्ट ऑफ फोडर फॉर मिल्क कैटल टू गेट बेटर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क कैटल मीन्स वो वाला कैटल, वो वाले मवेशी जो हमें मिल्क देते हैं, वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो सीड होता है जिसको बाइनोला बोलते हैं या बिनोला बोलते हैं, वो वनस्पति इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज ए फोडर क्रॉप, ताकि वो मिल्क कैटल को खिला के वो उनकी मिल्क प्रोडक्शन एनहांस की जाती है या बेटर की जाती है। कॉटन
Cotton is considered as white gold due to its economic importance. कॉटन की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख के इसका नाम इसको कंसिडर किया गया. इट इज़ वाइट गोल्ड. कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. कॉटन इंडिया में ही इम्पॉर्टेंट क्रॉप नहीं माना जाता है बट अक्रॉस द वर्ल्ड. इट प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल्स कॉटन फाइबर टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इट्स सीड जो मैंने आपको बताया अभी कि जिसको हम बोलते हैं बेनोला. बेनोला इज़ यूज्ड इन वनस्पति इंडस्ट्री टू फीड द मिल्क कैटल, जो मिल्क प्रोडक्शन एनहांस करने में उनकी हेल्प करता है. इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर ऑल 4 कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ कॉटन आर कल्टिवेटेड. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे चारों किस्म की चारों वेराइटीज़ कॉटन की कल्टिवेट की जाती है. गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरेटम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम barbadense. Cotton is the Cotton is the most important commercial crop with reference to Indian economy. Cotton Indian economy with reference to Indian economy, it's the most important commercial crop. कॉटन इंडिया की इकनॉमी इंक्रीज करने में कॉटन एक कमर्शियल सबसे इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप माना जाता है. कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. द कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल. Now we have crop cultivation. The cotton is a kharif season crop. ये खरीफ season crop है. Suitable soil for cotton includes well drained deep alluvial soils, black clay, mixed black and red soils in different geographical regions of the country. तो ये वाली soils इसके लिए suitable होती है, इसकी cultivation के लिए suitable होती है. इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम इन कॉटन कल्टिवेशन इंक्लूड मोनोक्रॉपिंग, मिक्सड क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग एंड रोटेशन और सीक्वेंस क्रॉपिंग डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. द क्रॉप टेक्स 6 to 8 months टू मैच्योर. तो इसका क्रॉपिंग सिस्टम है कॉटन में कल्टिवेशन में, तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम इंक्लूड कर सकते हैं मोनोक्रॉपिंग में, मिक्सड क्रॉपिंग में जहाँ पे हम 1 से 2 क्रॉप, मोनो मीन्स सिंगल क्रॉप हम उगा सकते हैं, या मिक्सड क्रॉप 1 या 2 क्रॉप्स में, तो रोटेशन क्रॉप्स और सीक्वेंस क्रॉपिंग में. तो डिपेंड करता है कि इसको कितना रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको कितनी रेनफॉल मिलेगी. द क्रॉप इसका क्रॉप हार्वेस्ट मतलब क्रॉप राइपनिंग या मच्योर होने में 6 to 8 month लगते हैं फ्रॉम ग्रोइंग सीजन टू हार्वेस्टिंग. इट्स कल्टिवेशन सीजन इज ड्यूरिंग लेट मानसून सीजन इन विंटर. तो इसका जो कल्टिवेशन सीजन है वो होता है लेट मानसून सीजन इन विंटर एंड इट्स लार्जली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. तो इसका ये लार्जली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल होता है. द रिक्वायरमेंट फॉर रेन्स इज एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 to 100 सेंटीमीटर. तो इसका जो एवरेज रेनफॉल रिक्वायरमेंट होता है वो 50 to 100 सेंटीमीटर होता है. हाउएवर इट इज़ सक्सेसफुली ग्रोन इन एरियाज ऑफ लेसर रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन. तो विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन ये ग्रो किया जाता है सक्सेसफुली in the areas where there is lesser rainfall. About 1/3 of the total area under cotton cultivation is irrigated. 1/3 of the total area is under जो cotton cultivation है that is irrigated. During cultivation of this crop the fertility of soil is quickly exhausted. तो जब हम ये कॉटन क्रॉप कल्टिवेट करते हैं, जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है तो वो एग्जॉस्ट होती है, वो ख़त्म हो जाती है. तो इसमें इस चीज़ को अब बैलेंस में रखने के लिए इसमें रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूअर्स और फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल एंड टू द क्रॉप दैट इज़ नेसेसरी स्टेप. Now harvesting is done at the time of ball formation. जब इसमें बॉल बन जाती है, जब इसमें फ्लावरिंग के बाद बॉल एक बन जाती है, तो 5 to 6 months आफ्टर सोइंग, तो उस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. ये कॉटन बॉल्स जो मैच्योर क्रॉप होता है ये पिक किया जाता है यूज्ड बाय हैंड्स मैन्युअली. ये पिक किया जाता है ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं. Now we have marketing. The marketing of cotton commences from close of harvesting of raw cotton, that is kapas, and after lint is produced by mills. Cotton passes through several stages. इसमें काफ़ी कॉटन जो इसमें बहुत ज़्यादा स्टेजेस पास करनी पड़ती है. लाइक सेल है, कपास मतलब ऐसे ही हम सेल भी कर सकते हैं, वो भी बेचते हैं. गिनिंग एंड प्रोसेसिंग, स्टोरेज, उस ट्रांसपोर्ट, टर्मिनल मार्केट्स एंड सेल ऑफ lint to consuming mills. There is lot of employment generation in
ईच ऑपरेशन। जो ईच ऑपरेशन करने में लाइक स्टोरेज में, लिंट, ये क्या इसको बोलते हैं, मिल्स, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, गिनिंग में, तो इसमें हाँ इसमें लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट जनरेशन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लग जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। Now we have jute. Jute, the botanical name is Corchorus कैप्सुलरियस, इज एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। ये इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया है नेक्स्ट टू कॉटन। कॉटन के बाद जूट इज़ द नेक्स्ट कैश क्रॉप ऑफ इंडिया। जूट इज़ द सेकंड मोस्ट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया। ये सेकंड मोस्ट फाइबर क्रॉप ऑफ इंडिया माना जाता है। जूट इज़ इन ग्रेट डिमांड बिकॉज इट इज़ चीप, सॉफ्ट एंड possesses greater strength, length, luster and uniformity of fiber. Due to these qualities, due to having a greater strength, length, luster, मतलब इसकी चमक दमक, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फाइबर यूनिफॉर्म रहता है, कट वट नहीं जाता है, कुछ एंड्स कट नहीं होते हैं, तो जो सॉफ्ट होता है और चीप होता है, तो ये काफ़ी डिमांड में है। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स सच एज घनी बैग्स, जो बोरियाँ हमारे घर में होती है, हिस्सैन, रोप्स हमारे घर में होती है, स्ट्रिंग्स हमारे घर में, कारपेट्स, रग्स एंड क्लॉथ्स, tarpaulins, upholstery and decoration pieces. The सिग्निफिकेंट रोल, तो इन सब चीज़ों में इसका अहम रोल होता है घनी जूट का। तो द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय जूट इन द कंट्री in the country's economy can be assessed from the fact that more than 4 million families are involved in jute farming, and majority of them belong to small and marginal categories. 4 million farm families, they are involved in India, they are involved in jute farming, or majority of them belong to small and marginal categories. Cultivation of jute generates employment seasonal for more than 10 million man days per season. तो एक सीजन में ये 10 मिलियन मैन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इसकी जो कल्टिवेशन होती है, besides 0.5 million people are involved in raw jute and finished goods trading and ancillary activities. Currently India accounts for about 66% of the world's jute production. तो इस टाइम जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है जो जूट के साथ इस टाइम वाबस्ता है, दैट इज़ 66% ऑफ वर्ल्ड जूट इंडिया अकाउंट करता है 66% ऑफ वर्ल्ड जूट प्रोडक्शन। Now we have its major producing states: West Bengal, Assam, Northern Bihar, Orissa, Tripura, Meghalaya and Eastern UP. The acreage of jute crop accounts to 0.80 million hectare. इतने हेक्टेयर्स में ये इसकी जो क्रॉप कल्टिवेशन की जाती है एनुअली विद एन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 8.5 ड्राई फाइबर बेल्स। तो फिर इसका जो प्रोडक्शन निकलता है इतने एक्रेज पे, इतने हेक्टेयर्स पे, 0.80 बिलियन हेक्टेयर्स पे 8.5 मिलियन ड्राई फाइबर बेल्स निकलते हैं, हार्वेस्ट की जाती हैं। कल्टिवेशन, जूट के लिए एक वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, विद टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 24 डिग्री to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हैवी रेनफॉल इसमें 120 to 150 सेंटीमीटर चाहिए होता है, एंड ह्यूमिडिटी इसमें चाहिए होती है 80 to 90%। ऑल्टरनेटिव सनशाइन एंड रेनी डेज आर मोर कंडीसिव टू ग्रोथ। तो ऑल्टरनेटिव जो सनशाइन और रेनी डेज है, दोज आर मोर कंडीसिव टू ग्रोथ। However, the rainfall from 2.5 to 7.5 centimeter in the month during this sowing period is considered to be sufficient. एक मंथ में 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर रेनफॉल इसमें आराम से इसमें कंसिडर किया जाता है sufficient for its growth. Now we have it sowing. तो इसमें दो किस्म के जूट क्रॉप्स होते हैं, टोसा एंड वाइट जूट। तो इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है बाय लीफ कैरेक्टर। लाइक इन टोसा, जूट लीव्स जो होते हैं वो ड्रूपिंग होते हैं, मतलब नीचे की तरफ होते हैं, बिगर साइज में होते हैं, येलोविश ग्रीन होते हैं, लेसर सिरेशन होता है, उनमें सिरेशन ज़्यादा नहीं होती है। लाइक वायरस इन वाइट जूट वो स्ट्रेट होते हैं, स्मॉलर मतलब रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं और इनमें डीप सिरेशन होती है। द वेराइटीज ऑफ टोसा जूट इंक्लूड जे
JRO 6632, JRO 878, JRO 7835, JRO 524, JRO 3690, JRO 66, JRO 8432, JRO 128 एंड डेट ऑफ वाइट जूट और ये इसकी वैरायटीज़ है। ये जो टोसा जूट की वैरायटीज़ हैं, तोसा जूट की वैरायटीज़ हैं। नाउ दीज आर वाइट जूट की वैरायटीज़ कौन कौन सी है? JRC 321, JRC 212, JRC 7447, Padma, JRC 698. The sowing of white jute varieties starts in late February in low-lying areas that retain moisture of previous floods or monsoon. जो इसकी वाइट जूट की वैरायटीज़ हम फरवरी में हम बो करते हैं, वो हम सो करते हैं उन एरियाज़ में जो रिटेन करती है प्रीवियस मॉइस्चर या प्रीवियस क्रॉप का मॉइस्चर होता है या मूनसून का मॉइस्चर होता है, तो उस वो रिटेन करती है, तो हम उसके बाद ही ये वाइट वैरायटी ऑफ जूट हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। सोइंग इन मिडलैंड्स एंड हाईलैंड्स स्टार्ट्स विद शॉवर्स इन अप्रैल और मार्च और अप्रैल एंड कंटिन्यूज टिल अर्ली जून इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जूट बेल्ट। तो जो मिडलैंड्स और हाईलैंड्स में ये स्टार्ट हो जाता है मार्च और अप्रैल में और कंटिन्यूज टिल अर्ली जून इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जूट बेल्ट। हार्वेस्टिंग इसका जो एनी टाइम बिटवीन 100 टू, इसको जो पूरा क्रॉप मचवर मतलब होने में लगता है, क्रॉप को मच्योर होने में लगता है टाइम 100 टू 120 डेज। अर्ली हार्वेस्टिंग गिव्स फाइनर फाइबर्स फॉर गुड क्वालिटी। जो अर्ली हार्वेस्टिंग अगर हम इसमें करेंगे तो वो उसमें क्या हमें मिलेगा, तो उसमें हमें फाइन फाइबर्स मिलेंगे जो गुड क्वालिटी के होते हैं। वायरस लेट हार्वेस्टिंग गिव्स हाई यील्ड्स बट कोर्स फाइबर्स। मगर लेटर हार्वेस्टिंग में हमें हाई यील्ड मिल जाते हैं मगर कोर्स फाइबर्स मिल जाते हैं। तो जो खुरदरे से होते हैं थोड़े से, तो उसमें हमें फाइन बिल्कुल स्मूथ और फाइन फाइबर्स मिलते हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। हार्वेस्टिंग इज़ डन बाई कटिंग प्लांट्स और एज और क्लोज टू ग्राउंड लेवल। मतलब इसको जैसे राइस में हम कल्टिवेशन करते, ये कट हार्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम जूट में भी करते हैं। इन फ्लडेड लैंड प्लांट्स आर अपरूटेड। फ्लडेड लैंड में क्या होता है, प्लांट्स वो अपरूट किए जाते हैं। द हार्वेस्टिंग प्लांट्स आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर 2-3 days फॉर द लीव्स टू शेड। फिर हम हार्वेस्टिंग क्रॉप को जो हमने हार्वेस्ट प्लांट किया होता है उसको हम ऐसे ही रखते हैं, लाइक पैडी की तरह हम उसको 1-2 दिन तक रखते हैं ऐसे ही, ताकि उसमें शेड हो लीव, ताकि जो लीफ वीफ इसमें होता है वो शेड हो जाए, उसके बाद हमें क्रॉप ही मिल जाए जो हमारा मेन एम होता है। तो रैटिंग कौन सी प्रोसेस होती है? जो रैटिंग होती है वो वाली प्रोसेस जहाँ पे ऑब्टेन करते हैं हम फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स इज कॉल्ड एज रैटिंग। द प्लांट आर कट टू द ग्राउंड एंड टाइड इनटू बंडल्स। प्लांट्स को कट किया जाता है टू द ग्राउंड, मतलब नीचे उसको कट किया जाता है, फिर टाइड किया जाता है बंडल्स में। शेफ्स ऑफ जूट स्टॉक्स आर देन इमर्स्ड इन फ्लड वाटर और पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर फॉर अबाउट 2 to 3 weeks फॉर रैटिंग। फिर जो इसको जूट स्टॉक्स को हमने इमर्स करना होता है वाटर में या पॉन्ड्स में या स्टैगनेंट वाटर जो एक ही जगह ठहरा हुआ होता है, फॉर 2 to 3 weeks फॉर रैटिंग टू ऑब्टेन फाइबर। हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर ठीक क्विकनेस द प्रोसेस ऑफ रैटिंग। अगर हाई टेम्परेचर होगा वाटर का तो वो क्विकन करता है रैटिंग प्रोसेस को। आफ्टर रैटिंग इज कम्प्लीट द बार्क इज पील्ड फ्रॉम द प्लांट एंड फाइबर इज रिमूव्ड। उसके बाद क्या हो जाता है, जब रैटिंग कंप्लीट हो जाती है जो बार्क होता है वो पील करते हैं फ्रॉम द प्लांट और फाइबर रिमूव किया जाता है। After this, stripping, rinsing, washing and cleaning is done, and fiber is dried in the sun and pressed into bales. All this process is to be done by human hand, for which availability of plenty of labor at cheap rates is very essential. तो ये सारा जो मतलब हमने जो राइटिंग वाइटिंग वगैरह, स्ट्रिपिंग, रिंसिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, जो सब कुछ हुआ, जो सन ड्राई भी हुआ, इसको उसके बाद इसको प्रोसेस प्रेस किया जाता है बेल्स में, इसको बेल्स बॉल्स बनाई जाती है। तो उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, उसमें मैन्युअली इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी प्रोसेसेस मैन्युअली की जाती है। तो इसमें काफ़ी लेबर इंटेंसिव जॉब है, बट हमें लेबर भी चाहिए होता है, दैट टू एट चीप रेट्स। Now we have marketing. Being a natural fiber, jute is biodegradable and as such environmental friendly. तो जो ये नेचुरल, चूँकि ये नेचुरल फाइबर है तो इसकी वजह से ये बायोडिग्रेडेबल है जूट, और इसका जो ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। द प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स कैन बी रीयूज्ड एंड एज ए रिजल्ट मैनी हैव ए सेकेंडरी वैल्यू फॉर अदर यूजर्स। तो ये जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट इसमें होता है ये रीयूज़ किया जाता है। द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजिंग द प्राइस लाइन बोथ
जूट इन इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड द कंज्यूमिंग मिल्स। जो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि कोलकाता में है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि वो स्टेबलाइज करती है प्राइस लाइन को, बोथ इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब फार्मर्स के फेवर में भी और कंज्यूमिंग मिल्स के फार्मर फेवर में भी। India's production of jute always falls short of our requirements, and it is important to feed our jute mills. Bangladesh is the chief supplier of jute to India. बांग्लादेश से हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में उतना इंडिया हमेशा फॉल्स मतलब इंडिया फॉल्स शॉर्ट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट्स, तो इसको अब बांग्लादेश से सप्लाई हो जाता है जूट। बांग्लादेश इज़ अ चीप सप्लायर ऑफ जूट टू इंडिया। डिस्पाइट सच पॉजिटिव फीचर्स द वर्ल्ड मार्केट फॉर जूट हैज़ रिमेन्ड डिप्रेस्ड। द प्राइमरी कॉज ऑफ सच अ सिचुएशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स लाइक प्लास्टिक। इसीलिए प्लास्टिक को मतलब इसका जो सब्स्टिट्यूट आ गया वो दैट इज़ प्लास्टिक, ताकि सारी ये जो डिमांड्स जो जूट की है, जो इस वाले फाइबर की है, वो मीट हों। इंशाल्लाह टुमारो वी विल go for its exercise assessments and questions. Thank you for today's class. किसी को भी कोई भी क्वायरी होती है तो प्लीज़ वो बताए, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, हर कोई डाउट इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।